वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके लाया हूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर J.M. काइंस, हु wrote द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो इसका भी आंसर होगा प्रोफेसर J.M. काइंस। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। Then the term microeconomics and macroeconomics were first given by Rager Frisch. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी कब आया था? व्हेन? तो 1936 में आया था। किनके द्वारा आया था? J.M. काइंस, प्रोफेसर J.M. काइंस के द्वारा आया था। मैक्रोइकोनॉमिक्स बिकम पॉपुलर आफ्टर 1923 टू 33। ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड के बाद से वो पॉपुलर हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म मैक्रो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है मैक्रोज, विच मीन्स लार्ज मैक्रोज, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इको ग्रोथ, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सभी चीज़ पढ़ते हैं जो यहाँ पर दिया है। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई and price level, theory of international trade and economic growth. Next question, which of the following are the goal of macroeconomics? Macroeconomics का goal क्या है? To achieve higher level of GDP, to achieve higher level of employment, stability of prices, या all of the above। तो इसका आंसर होगा all of the above। What are the tools of macroeconomics? Tools बताना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इनकम पॉलिसी, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, इनकम पॉलिसी है, ये आपका टूल्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ग्रुप्स एंड ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द इकोनॉमी इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। The market value of all final goods and services produced within domestic territory of a country during a year is known as GDP-MP। ठीक है, Gross Domestic Product at Market Price, GDP-MP। Then next, the money value of all final goods and services produced in the domestic territory of a country during a year plus net factor income from abroad is called GNP-MP। देखो, GDP-MP जब NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से मिलता है तो वो आपका बन जाता है GNP-MP। ठीक है। The money value of all final goods and services produced in the domestic territory of a country during a year plus net factor income from abroad, ये आपका GNP-MP। The difference between the income received from abroad for rendering factor services by the normal resident of the country to the north of the world and income paid for the factor services rendered by the non-residents in the domestic territory of a country, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से ना आ रहा है, नेट फैक्टर इनकम है, वो फैक्टर इनकम है लेकिन वो अब्रॉड से आ रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को और सब्सिडीज़ को लेस करते हैं, माइनस करते हैं, तो
जो रिज़ल्ट निकलता है वो क्या होता है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।